बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8, क्लास 10th, यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 37 + 38। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर कोई सी दो वैल्यूज़ को आपस में कंपैरिजन करते हैं और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं या तो इक्वल होती हैं या फिर नॉट इक्वल होती हैं या ग्रेटर देन होती हैं या फिर लेस देन होती हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करवाया जाता है इंटीजर डाटा टाइप पर और करैक्टर डाटा टाइप पर। तो अब हम देखते हैं कि बुक में कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज़ टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज़। वही बात कि ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको आइडेंटिफाई करता है या जाहिर करता है। रिलेशनल ऑपरेटर आइडेंटिफाई ईदर द वैल्यूज़ आर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन वन अनदर। और रिलेशनल ऑपरेटर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है कि वो इक्वल हैं, नॉट इक्वल हैं, ग्रेटर देन हैं या फिर लेस देन हैं एक दूसरे से। सी लैंग्वेज अलाउ अस टू परफॉर्म रिलेशनल ऑपरेटर ऑन न्यूमेरिक एंड करैक्टर डाटा टाइप। रिलेशनल ऑपरेटर को न्यूमेरिक और करैक्टर डाटा टाइप पर अप्लाई किया जाता है। टेबल 2.3 रिप्रेजेंट द रिलेशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज एंड देयर डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन, यानी उसको पढ़ेंगे कि आप ये रिलेशनल ऑपरेटर ये इक्वल है, इसको आप पढ़ेंगे इक्वल टू। इसी तरह इस ऑपरेटर सिंबल को आप पढ़ेंगे नॉट इक्वल, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन और इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इस सिंबल को आप पढ़ेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। एक और बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर डबल इक्वल आया, दो दफ़ा उसने इक्वल लिखा है, इसको सी लैंग्वेज में इक्वल पढ़ते होते हैं। अगर सिंगल टाइम आया तो इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर कहते होते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टू ऑपरेंड्स। रिलेशनल ऑपरेटर अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है। ऑपरेशंस मीन कि वो इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, कितने ऑपरेंड्स पर? टू ऑपरेंड्स पर। एंड रिटर्न द रिजल्ट इन बुलियन एक्सप्रेशन। ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के बाद जो आपका रिजल्ट होगा रिलेशनल ऑपरेटर का वो बुलियन एक्सप्रेशन में होगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अ ट्रू वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 वेयर एज द फॉल्स वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसका आंसर आपके पास 0 आएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज़ फर्दर इलिस्ट्रेटेड इन टेबल 2.4। चलें अब देखते हैं। सबसे पहले कॉलम में रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है और फिर रिजल्ट है हमारे पास। 5 इज़ इक्वल टू 5, येस, कंडीशन इज़ ट्रू, 5 5 के बराबर होता है। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, येस, कंडीशन इज़ ट्रू। फिर आ रहा है 5 ग्रेटर देन 7, नो, कंडीशन फॉल्स। 5 लेस देन 7, यस, कंडीशन इज़ ट्रू। फिर यहाँ पर 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब ये किस तरीके से, इसमें दो ऑपरेटर्स कंपाउंड ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। किस तरीके से देखें, इसमें आपने पहले नंबर पर चेक करना है कि ये ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है। देखें आपने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 के। तो सबसे पहले आप चेक करें कि 5 सिंपल, 5 ग्रेटर देन 5, नो, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। फिर आपने चेक करना है कि 5 इज़ इक्वल टू, बीच में ये जो इक्वल आया 5 के, यस, कंडीशन इज़ ट्रू। ये हमने ग्रेटर देन को भी चेक किया यहाँ पर और फिर हमने इक्वल को भी चेक किया, यस, कंडीशन इज़ ट्रू। इसमें और ऑपरेटर काम कर रहा है, यानी अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपके पास ओवरऑल जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है,
लेकिन 5 बराबर है 5 के। यस, कंडीशन इज़ ट्रू। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लेस देन 5, लेस देन एंड इक्वल टू 4। यस, कंडीशन इज़ फॉल्स। ये लेस देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इस वजह से इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई और इसका आंसर फॉल्स आएगा। थैंक यू।